आप जिस मर्ज़ी कंडीशन में हैं ना, जैसा मर्ज़ी हैं, लेकिन बच्चे के लिए तो आपको बेस्ट देना ही पड़ेगा। और हर माँ अपनी तरफ से बेस्ट बच्चे को देती भी है ना। जैसे मुझे ना पूरी सेटिस्फेक्शन तब मिल जाती है जब मैं हरित्वी का, अपनी बेटी का लंच बॉक्स अच्छे से पैक कर देती हूँ। जो उसने लंच में डिमांड किया होता है, हेल्दी हो, न्यूट्रिशन से भरा हो, उसके टेस्ट को सेटिस्फाई करे, और जो जैसे वो चाहती है जब मैं उसे दे देती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। उसके लिए सेक्रीफाइस बहुत करने पड़ते हैं, अपनी सेहत को दूसरे नंबर पे रखना पड़ता है, लेकिन अच्छा लगता है ना। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके साथ ऐसा होता है। वेलकम बैक गाइस। तो ये उसकी मिठाई पैक हो गई है, ये कोकोनट चटनी है, ये रेड चटनी है, और ये उसके ड्राई फ्रूट्स हैं। आज फ्रूट नहीं जा रहा बिकॉज शी डिमांड्स कि उसको ड्राई फ्रूट लेके जाना है। सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए हैं, चैनल अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये मैंने फ्रिज में बैटर पिछले कल ही जमा के रख लिया था, उसे निकाला। ये रात को मैंने कोकोनट जो है वो दही के साथ अच्छे से पीस लिया था। अब इसकी चटनी बन जाएगी। और ये है आटा, नाश्ते के लिए निकाला है। और ये आलू भी मैंने पिछले कल ही बॉयल करके रखे थे। आपने देखा होगा मेरी प्री प्लानिंग्स होती हैं, प्रिपरेशंस होती हैं, उसी तरह सब चल रहा है। तो बस ये सारी चीज़ें निकल गई हैं और अब हम खाने की तैयारी करेंगे। सुबह का योगा मैंने कर लिया है और ये तकरीबन 6 सवा 6 का टाइम होता है जब मैं अपनी किचन में एंट्री करके खाना वाना बनाना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि मेरा काम कुछ इस तरह से होता है कि मैं सब लंच वंच हरित्वी का पैक करके फिर ही उसे उठाती हूँ। फिर पूरा टाइम उसकी तरफ ही मेरा होता है, क्योंकि अकेले बंदे ने मतलब समटाइम्स होता है ना, कुछ घरों में हेल्प होती है कि अगर आप बच्चे का नाश्ता लंच बना रहे हो तो बच्चे को कोई रेडी करने वाला होता है ना। अगर आप बच्चे को रेडी कर रहे हो तो आपका कुछ काम किचन में करने के लिए हेल्प होती है। तो मेरे पास वो नहीं है। तो जो नहीं है उसके लिए रोने से अच्छा है उसके लिए प्लानिंग्स करें, अच्छे से काम हो जाते हैं। थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, लेकिन मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, या पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, एक ऐसी चीज़ है कि आप सब कुछ मैनेज कर लेते हो चाहे हालात जैसे भी हों। और यहाँ पे मैंने सांभर रख दिया है, दाल बॉयल की है, उसमें मैंने डाली है जस्ट भिंडी, क्योंकि सांभर में ऋतिक को सिर्फ भिंडी पसंद है और सब्जियाँ वो नहीं खाती है। तो नमक हल्दी रख के बस 2-3 विसल्स लगा लूँगी, तब मेरी दाल उबल जाएगी। लेकिन बाद में ऋत्वी ने बोला कि उसे सांभर नहीं लेके जाना है, सिर्फ मम्मा मुझे चटनियाँ ही लेके जानी है, क्योंकि फिर एक तो डिब्बियाँ बहुत ज़्यादा हो जानी थी, ये भी चीज़ हो जानी थी, है ना। तो बस ये मैंने काम शुरू कर दिए हैं अपने। 6th मंथ मेरा जो है वो प्रेगनेंसी का रनिंग है। कुछ लोग बोल रहे थे आप अपडेट बताइए, तो अपडेट मैं स्पेशल भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। लेकिन ठीक ठाक सब चल रहा है, बच्चे के साथ कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की कृपा से सब ठीक है। हाँ, जस्ट डिप्रेशन की दवाइयाँ इस मंथ में डॉक्टर ने इंक्रीज़ की हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ दिक्कत आ रही है डिप्रेशन की वजह से। बाकी सब ठीक है। ब्लड टेस्ट 7th मंथ में ही होंगे, अभी कुछ नहीं हुआ है। फ़ीवर आता जाता है मुझे, बस ये दिक्कत है। पिछले 2 दिनों से भी, आज मंडे के दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सैटरडे संडे मेरा बहुत बुरा गया है। सैटरडे मुझे फ़ीवर हो गया, संडे पूरा दिन फ़ीवर रहा और बहुत मुश्किल से जैसे तैसे हरित्वी को ही खाना खिला पाई। बाकी तो मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा था, इतना फ़ीवर था मुझे। तो ये दिक्कत ज़रूर आ रही है। मैंने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया था एंड देन शी सेड कि आपका वर्कलोड ज़्यादा है, इस वजह से आपको ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने वर्कलोड कम करने को बोला है। तो एज़ सजेस्टेड बाय डॉक्टर मैं थोड़ा सा चीज़ों को जो है वो कर रही हूँ रिलैक्स। तो एक साइड पे अब मैंने फ्राई पैन में तड़का रखा है आलू मसाला बनाने के लिए, और ये छोटा तड़का मैं जो है वो कोकोनट चटनी में लगाऊंगी। जस्ट सिंपल राई, कड़ी पत्ता मेरे पास था नहीं, आप डाल सकते हो, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा हींग और लाल मिर्च 2 डाल दूंगी तड़के में, और डाल दूंगी उर्द दाल, और बस वो हम कोकोनट चटनी में जो है वो डाल लेंगे। उर्द दाल से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ज़्यादा भी नहीं भूनना है, ठीक ठाक भून के आप इसे डाल सकते हैं। और एक साइड आलू मसाला को तड़का लग रहा है, सिंपल अदरक, हरी मिर्च, प्याज, हींग, ज़ीरा, उसमें शायद मैंने राई भी डाली थी, कड़ी पत्ता आज मेरे पास नहीं था, वो मिस था। तो वो आलू मसाला में मैंने डाला है। सिंपल जैसे हम आलू की सूखी सब्जी टाइप बनाते हैं वो भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं इसमें जो है वो आलू मसाला बनाते हुए थोड़ा सा अपना एक अलग जो है वो फ्लेवर दे देती हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड करती हूँ, फिर ये बहुत ही टेस्टी लगता है आलू मसाला। और क्योंकि हरित्वी सांभर नहीं लेके जाने वाली थी, दैट्स वाई मैंने आलू मसाला में पाव भाजी का पिंच थोड़ा ज़्यादा दे दिया, ताकि उसे अच्छे से टेस्ट उसका सेटिस्फाइड हो जाए। और एक साइड नमक वमक डाल के अब मैंने कोकोनट चटनी जो है बिल्कुल रेडी कर ली।
अब थोड़ा-सा हम जो है वो तड़के में पानी डाल देंगे। थोड़ा-सा रसा-मिसा जो है वो आलू मसाला तैयार करेंगे, ताकि जब हम डोसे में फैलाएँ और तो अच्छे से फैल जाए। क्योंकि फिर ठंडा होने के बाद तो वो थोड़ा-सा वैसे भी गाढ़ा हो ही जाएगा। तो कोकोनट चटनी को मेरा तड़का लग गया है। मुझे ना इस वाली प्रेगनेंसी में मैंने डोसा बहुत खाया है। मेरी ननद जब से आई है उसने भी 3 बार मुझसे डोसा बनवा के खा लिया, उसको इतना टेस्टी लग रहा है। और कोकोनट चटनी की क्रेविंग मुझे बहुत होती है। मानोगे मैंने फ्रिज में ऐसे रखी है, मैं चपाती के साथ भी लगा के खाती हूँ। और यहाँ पे पानी को बॉयल आ गया था 2-3, तो उसके बाद मैंने आलू को क्रश करके डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे, 2-3 मिनट सेकेंगे, फिर हमारा जो है वो आलू का मसाला रेडी हो जाएगा। सुबह आप अपनी मर्ज़ी से या अपनी कोशिश कर लीजिए कि मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ, लेकिन सुबह टाइम बहुत जल्दी भागता है। और एक साइड पे मैंने पराँठी के लिए मिक्सचर रेडी कर लिया था। आलू थोड़े कम पड़ रहे थे तो मैंने उसमें प्याज कट करके डाला, हरी मिर्च कट करके डाली। ये सब के लिए जो है वो नाश्ते में जो है वो मैं पराँठी बना दूँगी। और जो ये सारी चीज़ें मैं तैयार कर रही हूँ, मसाला वगैरह, ये डोसा अभी हरिथ्वी के लंच बॉक्स में जाएगा, लेकिन सबके लिए डोसा जो है वो मैं दोपहर को बनाऊँगी, ताकि दोपहर को सब अच्छे से खा लें। क्योंकि सुबह-सुबह मैं भी स्मूदी पीती हूँ तो मुझसे डोसा खाया नहीं जाएगा। और फिर काम वाली ज्योति, मतलब जो शॉप पे काम करते हैं ज्योति, वो भी दोपहर को ही लंच करेगी, तो फिर सब दोपहर को ही डोसा खाएंगे। तो बस सुबह तैयारी करके रख ली है। तो फिर मैंने सांभर को तड़का नहीं लगाया था, क्योंकि ऋत्वी ने मना कर दिया, तो मैंने सोचा चलो पहले ऋत्वी का काम कर लेते हैं, बाद में सांभर को तड़का लग ही जाएगा। तो बैटर को मैंने अच्छे से घुमा लिया है। जितना बैटर मुझे ऋत्वी के डोसाज के लिए चाहिए, जस्ट 2 और 3 डोसाज बनाने, उतना बैटर मैं निकाल लूँगी छोटे से बाउल में, स्टील के बाउल में मैंने निकाल लिया। बाकी बैटर मैं जो भी मेरे पास एयर टाइट कंटेनर हैं उनमें डाल के रख लूँगी। फ्रिज में बैटर 6-7 दिन आराम से चल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। जस्ट उसमें कोई भी चीज़ जो है, जैसे नमक वगैरह बिल्कुल भी ऐड ना करें। अगर नमक वगैरह आप ऐड करोगे तब वो पानी छोड़ देता है, तो फिर वो इतनी देर नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी मिला के बैटर को थोड़ा सा पतला कर लिया, ताकि अच्छे से जो है वो डोसा की कंसिस्टेंसी हो जाए। तवा पहले एक बार मैंने धो के चढ़ाया, जब गर्म हो गया उसको ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया। फिर हम उसको एक बार तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे, और उसके बाद उसे हम धो के टेम्परेचर ठंडा कर लेंगे। मेन मोटिव ये होता है कि तवे का जो ऊपर वाला टेम्परेचर है ना, वो ठंडा होना चाहिए, फिर हमें डोसा का बैटर फैलाना है। अगर हम गरम तवे पे डोसा का बैटर फैला देंगे तो वो चिपक जाता है। तो मुझे छोटे छोटे डोसास बनाने हैं जो उसके टिफ़िन में अच्छे से पैक हो जाएं पूरे पूरे। थोड़े से बड़े बन गए थे, लेकिन फिर भी आराम से एडजस्ट हो ही गए थे। और फिर हमें गैस की फ्लेम जो है वो हाई कर देनी है। हाई फ्लेम पे हमें पकाना है जब तक ये किनारे, देखिए अब उसने खुद से किनारा छोड़ा है, तो हम इस पर लगा देंगे अपना आलू का मसाला बस। और जब आप टिफ़िन में डोसाज पैक करते हो ना, तो डोसाज को कुरकुरे मत बनाइए, नहीं तो वो झुरभुर से हो जाते हैं, मतलब ब्रेकेज उसकी हो जाती है। तो आप थोड़ा सा मोटा रख के उस डोसा को बनाइए, और उसको फिर थोड़ा कड़क कर दीजिए, सॉफ्ट मत डालिए, क्योंकि फिर वो कपड़े या फॉइल पेपर के साथ जिसमें भी आप पैक करने वाले हो ना, उसके साथ चिपक जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको ओवर थोड़ा सा सेक लिया, ताकि ये किसी भी चीज़ के साथ चिपके ना। अगर हम पतला बनाएंगे तो फिर वो ज़्यादा कड़क बन के टूट जाएगा, तो थोड़ा मोटा मोटा रखा है। तो बस इसी तरह से सुबह की जो है वो भाग-दौड़ लगी रहती है। और ऋत्वी के लिए 2-3 डोसाज मैंने बना दिए हैं। शी सेड कि इस टाइम तक मैंने उसको उठा लिया था, फ्रेशन अप वो हो जाए, ब्रश वगैरह कर ले। शी सेड मम्मा 1 एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और उसके टीचर भी शायद लंच ब्रेक में साथ होते हैं, तो वो भी टेस्ट करते हैं। उसके बाद झटपट से मैंने एक साइड पे अपने लिए चाय रखी, और झटपट से यहाँ पे मैंने जो है एक परांठी ऋत्वी के लिए बना दी। क्योंकि ये आलू का मसाला थोड़ा सा पतला था, तो लंबी सी रोटी बेल के हाफ़ पोर्शन में मैंने मसाला रख के हाफ़ पोर्शन को ऊपर रखा, और बस हाथ से दबाते हुए फैला लेना है, और फिर बाद में हल्के हाथ से बेलन लगाएंगे तो परांठी बन के बहुत अच्छी सी रेडी हो जाती है ना। अगर मसाला पतला हो तो आप इस तरह से, जैसे मूली का परांठा भी मैं इसी तरह बनाती हूँ, गोभी का, प्याज का परांठा मैं इसी तरह बनाती हूँ। अब आती है पैकिंग की बारी, और ये मुझे बहुत केयरफुली करनी पड़ती है। फॉइल पेपर मैं यूजुअली नहीं देती हूँ, मैं कपड़े में खाना देती हूँ। फॉइल पेपर में जस्ट ऑयली चीज़ को ही रैप करती हूँ। और ऋत्वी अभी इनफ बड़ी है, उसे पता है ये चीज़ मेरे लिए हानिकारक है, वो उसको थ्रो ही करेगी, खाएगी तो बिल्कुल नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे 3 डोसाज थोड़े थोड़े लंबे बने थे, लेकिन फिर भी एडजस्ट हो गए, अच्छे से पैक कर दिए। ये वाला काम जो होता है बहुत केयरफुली करना पड़ता है मुझे, क्योंकि ऋत्वी को अपने खाने के साथ पैकिंग वैकिंग बहुत पसंद है।
अच्छे से। जैसे वो घर पे भी खाना खाती है ना, तो उसको थाली में अच्छे से हर चीज़ सजा के दो, 3-4 आइटम्स उसकी थाली में रखी हो। मान लीजिए मैंने अकेली दाल बनाई है, उसके साथ अचार हो, प्याज हो, मिर्च हो, बेचारी की वो नींद ही नहीं बहुत पूरी अच्छे से होती है, ऐसे खाती है। थकी यहाँ आ पे रही उसकी होती है पता नहीं फेवरेट क्या। इमली वाली चटनी और भी मैंने मैंने डाल दी है। तैयार त्यूर कर दिया। उसे इमली की नाश्ता इसे चटनी मैं अपने बहुत हाथ से ज़्यादा खिला पसंद देती हूँ है। ताकि बचपन से फटाफट से भी उसने हो सॉस जाए तो कभी खाई और नहीं है। खा भी ले। इमली की चटनी नाश्ता उसे करके नानी जाती के है हाथ की परांठी तो ज़्यादा पसंद है। दही मुझे वगैरह, कहती है कि अच्छा आपकी जो है लगता ना है। नानी बस मम्मा अब से मुझे एक लेवल सांभर को कम तड़का होती है लगाना मम्मा। है और सुबह तो का नाश्ता यहाँ पे बना के मैंने रखना वो है। डाल दैट्स इट। दिया फिर मैं और बिल्ली ये नहाऊंगी। पैक हो आज गया उसकी बड़ी गर्मी है, बाहर मिठाई, ये उसकी बादल धूप, कोकोनट अजीब सा चटनी, मौसम है, किच ये किच उसकी किच। रेड चटनी। और आज खिड़की की मुझे फ्रूट में बहुत जा टेंशन रहे होती है हैं स्कूल में ड्राई कैसे रहेगी, फ्रूट, क्योंकि उसे बहुत क्योंकि ज़्यादा गर्मी लगती है। जगह भी नहीं थी और तो पहले मैं दूसरी नारियल सबके पानी फ्रूट निकालती खाने हूँ, में काम टाइम तो लगता होते है ही और रहेंगे मम्मा यार। ब्रेक छोटी होती है हमारी। ऋत्वी को रेडी वगैरह अच्छे से कर दिया है, उसको नाश्ता खिला दिया है। ये मैंने दूध गर्म किया है, जो ठंडा हो जाएगा तो मैं अपना जो भी बनाना शेक में इसे यूज़ करूँगी। मैं डायरेक्ट फ्रिज का दूध यूज़ नहीं करती, चाहे शेक हो चाहे स्मूदी हो। ज़ीरा वाटर बना के रख रही हूँ, जो मेरा डेली का काम है और डेली मैंने इसे 2-3 बार में फ़िनिश करना है। और ये कोकोनट वाटर और चिया सीड हम मिक्स करके खाएंगे। थोड़ा मेस हो गया है क्योंकि बहुत सारे काम मैं फटाफट से निपटाने की कोशिश में होती हूँ, तो मेस तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने आधे चिया सीड जो है वो कोकोनट वाटर में मिक्स करके आराम से बैठ के सिप सिप करके पी लेनी है। और टाइम सुबह सुबह बहुत थोड़ा होता है, काम ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस बीच मैं अपनी डाइट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम सब चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं ना, सारे कामों का बोझ हम पे है, तो हमें अपनी डाइट को भी इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये एक चीज़, डाइट ही ऐसी चीज़ है जो प्रेगनेंसी में आपके बहुत काम आएगी, आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने चेयर रख ली थी, बैठ के अब मैं सांभर को तड़का भी लगा रही हूँ और आराम से अपना सिप सिप करके मैं पी रही हूँ। और ये मेरा ज़ीरा वाटर बॉयल हो गया है, तो मैंने उसे एक कंटेनर में निकाल के रख लेना है और धीरे धीरे आधा आधा गिलास करते हुए मुझे इसे 2 बजे तक फ़िनिश कर लेना है। मेरा टम्मी सूधन रहता है, मुझे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि मैंने 4th और 5th मंथ में कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स, ओ माय गॉड, मुझे पता है जैसे मैंने बर्दाश्त की है, बहुत बुरी हालत हुई थी। तो ये बन गया है और ऊपर से मेरा लग रहा है सांभर को तड़का, बस सिंपल तड़का जैसे हम लगाते हैं वैसे ही, और बस सांभर मसाला ही डालना है एक्स्ट्रा, और इसमें क्या होता है, या इमली का पानी डालना होता है ना। तो बाकी तो सबके अपने अपने एक रेसिपीज़ होती हैं, मेरी रेसिपीज़ बहुत सिंपल सी होती हैं। और उसके बाद साथ में सांभर का तड़का लग गया है और बारी आ गई है सबके लिए नाश्ता बनाने की। और इस टाइम तक, क्योंकि 6 बजे से लगी हुई हूँ, 8:30-9 बजे बजने वाले होते हैं, 9 तकरीबन 9 का टाइम होता है, बत्ती गुल होती है, थक गई होती हूँ, नहाना धोना भी होता है ना, तो गैस बड़ी मेरी हो गई अच्छे से मुश्किल सी साफ़, हो सेल्फ जाती है। साफ़ करके चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। दूध आ गया, उसे उबलने के लिए रख दिया। गैस को क्या हुआ पता नहीं, ये दिक्कत कर रही है यार, बंदा बुलाना पड़ेगा। और अब मैं पीऊँगी अपनी बनाना स्मूदी। इसमें एक बनाना है, दूध है 1 गिलास, इसमें 2 फिग हैं और 2 अखरोट हैं। आज ये मुझे लेनी है, फिर नहाए धोएंगे। किचन के सारे काम ख़त्म हो गए हैं, तकरीबन 9:30 पौने 10 का टाइम होता है। किचन की सफाई करके मैं इस साइड पे आ जाती हूँ, और इस साइड पे मैं सुबह से सिर्फ एक बार बर्तन धोती हूँ और दूसरी बार अब बर्तन नहीं धोऊंगी, क्योंकि अब मैंने जो मेरे आंटी आते हैं झाड़ू पोछा वाले, उनको बोल दिया है कि आप थोड़े से बर्तन मेरे धो दीजिए, क्योंकि इस टाइम तक मेरा बैंड पूरा बजा होता है और मुझे बस अब ना ऐसा होता है कि बैठ जाऊँ। और यहाँ पे अब मैं अपनी स्मूदी ले रही हूँ और साथ साथ में फ़ोन चेक कर रही हूँ, क्योंकि किसी जैसे बैल साहब का मैसेज आया है या भाइयों के मैसेज हैं, वो मुझे अब चेक करने होते हैं इस टाइम पे बैठ के, क्योंकि मेरे दोनों भाई बाहर हैं, तो टर्न बाई टर्न उनसे भी बात करनी होती है ना। तो यहाँ बैठ के वो चेकआउट कर रही होती हूँ, या फिर भी कुछ भी इम्पॉर्टेंट आ गया है, रूम क्लीन हो गया है, बस इस तरह मेरी जो है वो सुबह दौड़ लगी होती है। और इस दौड़ के लिए एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली प्रेगनेंसी में, तो अपनी डाइट पे अच्छे से फोकस करें, डाइट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हाय गाइस, सत श्री अकाल। बस अब मैं रेडी शेडी होके जो है वो दुकान के लिए जा रही हूँ। खाना बना हो गया है मेरा, थोड़ी सी मैंने रेस्ट भी कर ली है, क्योंकि फिर दुकान पे उस तरह से रेस्ट नहीं हो पाती। और ये है फ्रेंड्स सांभर, नारियल की चटनी, और ये दोपहर का मेरा जो है वो खाना है। डोसाज कड़क कड़क बने थे, बहुत टेस्टी बने थे, मुझे बहुत पसंद है। इस प्रेगनेंसी में मैंने बहुत डोसाज खाए हैं। और यहाँ पे मैं आराम से बैठ के अकेली अपना लंच करूँगी, क्योंकि सबको मैंने साथ साथ ही करवाया होता है, दैट्स वाई। फिर बाद में मैं अकेली बचती हूँ, तो मैं अकेली रूम में बैठ के आराम से ही करती हूँ, और किसी के सामने मैं बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मेरा
थोड़ा अलग ही चलता है। और उसके साथ मुझे लेनी होती है आयरन की दवाई, बस इसी तरह से। और आज पता नहीं क्या हो रहा था, जितनी बार मैं मुंह में बाइट डाल रही थी ना कुछ नीचे गिर ही जा रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। पता नहीं स्वाद ज़्यादा लग रही थी और मुझे जल्दी बहुत थी कि मेरे मुँह में फटाफट से चले जाए, शायद इसीलिए बार बार नीचे गिरी जा रहा था। और यहाँ पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी डाइट पे पूरा ध्यान दें और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। लंच के आधे घंटे बाद ज़ीरा पानी मैं ज़रूर लेती हूँ ताकि मेरा पेट अच्छे से ठंडा ठंडा हो जाए, ठीक हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सत श्री अकाल।